नमस्कार, मैं सुनीता आप लोगों के समक्ष हिंदी विषय से संबंधित कुछ पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित हूँ। मुख्य रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस क्लास से लाभान्वित होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी विषय की ओर। आज का हमारा विषय हिंदी और प्रकरण है भाषा एवं व्याकरण। जैसा कि आप हिंदी शब्द से ही समझ रहे होंगे कि ये एक भाषा है। तो भाषा क्या है, हमारे मन में सर्वप्रथम विचार आता है कि भाषा है क्या। तो इसके लिए मैं सीधे सरल शब्दों में बता देती हूँ कि एक दूसरे के भावों और विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा है। इसी बात को कुछ विद्वानों ने एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अपनी बात को रखा है और उसी बात को हम परिभाषा का रूप दे देते हैं। तो आइए हम भाषा से संबंधित एक परिभाषा भी समझ लें। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को मन के भावों और विचारों को कहकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। तो बात वही है कि अपने विचारों को, भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही क्या है, भाषा है। अब हम समझ गए कि भाषा है क्या। उसके बाद हम आते हैं कि भाषा के मुख्य 3 प्रकार हैं, यानी कि भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा का अर्थ है कि लिखकर जब हम अपने विचारों को, भावों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित रूप। यही भाषा का लिखित रूप एक उत्तम रूप है, क्योंकि लिखकर हम अपनी भाषा को बहुत दिनों तक संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आता है भाषा का मौखिक रूप, यानी कि भाषा का मौखिक प्रकार। अगर हम अपनी बात किसी से बोलकर कह देते हैं, जैसे किसी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो वो अपनी बात दूसरे तक बोलकर पहुंचाता है। तो भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया, है ना। अब आते हैं हम भाषा की सांकेतिक रूप, यानी कि भाषा का तो पुनः हम सांकेतिक भाषा, यानी कि भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को, भावों को, संकेतों को द्वारा हम अपने विचार या भाव संकेत के द्वारा किसी को तक पहुंचाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। इस भाषा का प्रयोग मूक और बधिर लोग करते हैं, या फिर हम भी उनको अपनी बात समझाने के लिए इशारों का प्रयोग करते हैं। तो ये भाषा का तीसरा प्रकार सांकेतिक भाषा है। अब हम भाषा का माध्यम, भाषा के प्रकार, दोनों चीजों को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि लिपि, ये लिपि है क्या। तो आते हैं लिपि की ओर। लिपि है क्या, जब हम किसी भाषा को एक निर्धारित चिन्हों द्वारा प्रयोग करते हैं, निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, लिपि है। जैसे हम हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो ये भाषा की क्या होगी, हिंदी भाषा की लिपि। ऐसे ही निम्न भाषाओं की लिपियां हैं, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं संपन्न होती है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्लास से लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।